फोर्स आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में फोर्स आज एज ए ब्रांड है, जो कि हर एक वो पर्सन जानता है जो कि फोर्साज के साथ में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। वो भी जो भी एंटायर टीम यहाँ पे बैठी हुई है और जो भी लोग अगर मैं बात करूं फोर्साज की सुन रहे हैं, तो उन लोगों को एक चीज तो बहुत क्लियर कट मालूम है कि फोर्साज यानी कि 101% ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेटेड यानी कि रिलायबल, जेन्युइन और विदाउट एनी मैनिपुलेशन सिस्टम। मैं यहाँ पे इसको प्लान का नाम नहीं दूंगा, कोई कंपनी का नाम नहीं दूंगा, किसी ओनरशिप के बिहाफ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम नहीं दूंगा। ये 100% जेन्युइन, 100% नहीं 200% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और ये एक सिस्टम है ना कि प्लान है। वो कैसे है मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा और आप अपने लिए क्या एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। आप शांति से बैठ करके आप सुनेंगे और प्रॉपर तरीके से सुनेंगे तो आपको ये मान करके चलिए कि ये जो आप यहाँ पे 1 घंटा देने वाले हैं, यह आपकी लाइफ को 101% मूव ऑन करेगा, चेंज करेगा। वो कैसे करेगा, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये फोर्सास तो पहले भी आ गया, तो उसमें इथेरियम में भी आ गया, ट्रोन में भी आ गया और अब ये BUSD में आ गया, ये तो सब बेवकूफ बनाने वाले काम है। जी नहीं दोस्तों, ये आपके इस सवाल का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। और ये जो जवाब है वो 101% जेन्युइन है। वो आपसे भी अगर कोई सवाल करता है तो उसका जवाब आपके पास में होना चाहिए और लाजमी भी है ये पूछना कि आपने अगर ये सवाल किया है तो 101% नो डाउट कि वो आपका सवाल जेन्युइन है। इथेरियम पे ये प्रोजेक्ट आया, दुनिया का पहला ऐसा 101% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहली बार इस मार्केट में रिप्रेजेंट हुआ, जिसको रिप्रेजेंट करने वाले द ग्रेट, द वन एंड ओनली पर्सन मिस्टर लाडो फ्रॉम रसिया, जिन्होंने ये प्लान रिप्रेजेंट किया या बनाया या उसका कोडिंग किया। ही इज ओनली वन एंड ओनली जेन्युइन पर्सन या वन एंड ओनली द मैथमेटिशियन जिसको हम कह सकते हैं। उस पर्सन ने ये प्लान डिजाइन किया और पूरी दुनिया के अंदर आज जो 16 मंथ बिफोर जो प्लान लॉन्च हुआ था या ये प्रोजेक्ट बना था, वो आज तक मार्केट के अंदर एज ए ब्रांड स्टैंड किया हुआ है। और मिस्टर लाडो ने वो सब चीजें करके दिखाई है जो शायद कोई नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, डिसेंट्रलाइज की, जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, फोर्साज के बाद में आने वाले प्रोजेक्टों की संख्या कम से कम, जो भी अपने आप को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उनकी संख्या 5,000 10,000 से भी ज्यादा होगी, जो कि कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में आए और चले गए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो 2 4 दिन 5 दिन में भी खत्म हो गए। तो वहां पे ये जो चीजें होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सब जेन्युइनली है। और वो टेक्निकली पार्ट की अगर कभी मीटिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे चेक किया जा सकता है कि उसके पीछे कोई ऑनरशिप है या नहीं है। तो यहाँ पे जो सीधी सीधी बात मैं आपको कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट आपका इथेरियम में आया फिर ट्रोन पे आया, उसके पीछे लॉजिकली रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने नो डाउट पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ में इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, जो कि दुनिया का नंबर 1 ब्लॉकचेन माना जाता था, है और रहेगा, क्योंकि उसके पास में जो क्वालिटी है वो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ओवर टेक्निकल चीजें हैं, ओवरलोड कहीं पे भी होता। वहां पे जो गैस फीस जो बढ़ी, अगर मान लीजिए $10-15 का आपका ज्वाइनिंग था और वो 10-15 का ज्वाइनिंग के पीछे आपको 100 150 200 $300 400 तक डॉलर की गैस फीस देनी पड़ रही थी। तो बहुत सारी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट थी कि इथेरियम सॉरी ट्रॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया जाए। तो एज पर द पब्लिक डिमांड, एज पर द कम्युनिटी डिमांड, वो जो ट्रॉन का प्रोजेक्ट आया वो हम लोगों की, अगर जैसे हम बात करेंगे वंस मोर, कई बार जैसे अनाउंस होता है कि वंस मोर, तो वो पब्लिक डिमांड होती है और कहीं ना कहीं उसको वंस मोर करना होता है। तो वही मिस्टर लाडो सर ने वो चीज की और उसको ट्रॉन के प्रोजेक्ट पे लेके आया। लेकिन ये पहले पता नहीं था कि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बग्स हैं या मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, तो वो उसकी भी प्राइस अब जाती है तो कम्युनिटी खराब होती है। लेकिन अब आज की डेट में जो फोर्स आज BUSD आपके सामने है, वो कहीं ना कहीं 101% ऑथेंटिकेशन के साथ में है। और आपको एक चीज में बहुत अच्छी तरीके, मतलब आपको जानने लायक है, वो ये है कि जब इन्होंने बाइनेंस का ब्लॉकचेन प्लान किया तो BSC यानी कि स्मार्ट चेन BNB को इन्होंने प्लान किया। और प्लान करते वक्त ही इनके जब सब चीजें जो कोडिंग है या प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस था या पाइपलाइन था, उसी टाइम इनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं खतरा है। क्यों? क्योंकि आज से लगभग 14-15 महीने पहले जो BNB $6-7-8 का था, वो अभी $700 को टच करके आया। तो उसके पीछे लॉजिकली रीजन ये कि उन्होंने पूरा का पूरा का पूरा स्मार्ट चेन BNB का प्रोजेक्ट जो कि रेडी टू लॉन्च था, उसको उन्होंने ड्रॉप किया।
इट्स दैट ये केवल वही आदमी कर सकता है जो 101% ऑथेंटिकेटेड हो, जेन्युइन हो और बिना किसी मैनिपुलेशन के कोई सिस्टम को चला रहा हो। क्योंकि उन वो चाहते तो लॉन्च कर सकते थे और बहुत एक हैंडसम अमाउंट या बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बीयूएसडी जो कि स्टेबल करेंसी है, जिसको यूएसडीटी के नाम से जानते हैं और ये बाइनेंस का है, तो बाइनेंस को तो हम बीयूएसडी के नाम से जानते हैं, स्टेबल करेंसी, फिएट करेंसी के ऊपर ये इसको लेकर के आए। जो बीयूएसडी की जो प्राइस है, अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो 1 या 2-3 रुपए से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो आज अगर जिस अमाउंट से आप इस सिस्टम में आने वाले हैं, उसी अमाउंट से आप आज से 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, अगर मैं 10 साल की भी बात करूं, जब तक हम लोग इस धरती पे रहेंगे, हमारी जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, उससे हमारी कम्युनिटी खराब नहीं होगी। अगर आज आपने ये टीम बना ली तो 101% वो टीम आपके लिए, इवन देन आपकी टीम के लिए, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो टीम हो जाएगी आपकी। दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करना, आपको दूसरा कोई प्लान प्रदर्शन नहीं करना, आपके लिए ये आपके लिए लाइफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं कि एक रॉयल्टी अचीवमेंट का काम हो जाएगा यहाँ पे। वो कैसे होगा और क्या आपके लिए यहाँ पे एडवांटेज है, कैसे हम कर सकते हैं, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन था जो कॉमन मैन हर एक पर्सन के पास में था, उसका आंसर मैं सोच रहा हूँ कि आपको मिल गया होगा। अभी हम बात करते हैं कि हमारे लिए क्या है। बिल्कुल दोस्तों, आपका जानने का हक है, आप यहाँ पे आए हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ है और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लेकर के जाएंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की, यहाँ पे हमारे लिए क्या बढ़िया बेनिफिट या हम क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज कोई मेरे को कंफर्म करना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, प्रॉपर है सर। थैंक यू सर। जी हाँ दोस्तों, उसी ब्रांड की हम बात करेंगे और उस ब्रांड के साथ में आप अपने लिए क्या कर सकते हैं और कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे अपनी जो भी डिजायर है आपके मन में, जो भी आपके ड्रीम्स है, कैसे पूरे कर सकते हैं। हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, फोर्साज बीएसडी बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर है। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अभी तक ब्रेकिंग न्यूज था, लेकिन 1 तारीख को ये ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक हो चुकी है और हमारा जो फोर्साज बीएसडी है, जो 3.0 ओ भी आप इसको बोल सकते हैं, वो बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर बीयूएसडी करेंसी, जो कि स्टेबल करेंसी, उसमें आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, इथेरियम और ट्रॉन का प्रोजेक्ट आज भी लाइव है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो आज से 2, 4, 6 महीने पहले भी स्टार्ट हुआ और लाइव हो। ऐसा कोई सिंगल प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर नहीं है, लेकिन फोर्स आज अपने आप में एज ए ब्रांड स्टेबल है और कंटिन्यू रहेगा आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आपको ये हमेशा यही मिलने वाला है, आप जब मर्जी उसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इथेरियम और ट्रॉन के ऊपर जो बग्स की वजह से या गैस फीस की वजह से इनको फोर्साज बीयूएसडी पे आना पड़ा। अगर बात यहाँ पे बीयूएसडी की आती है तो सब लोग जानते हैं यूएसडीटी को, जो कि एक स्टेबल कॉइन होता है और ये बाइनेंस का है तो इसको हम बीयूएसडी बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू का है, सेम क्रिप्टो करेंसी अपॉर्चुनिटीज है, सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन है, एक्यूरेट प्लानिंग आप कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। यहाँ पे आप एज ए क्रिप्टो करेंसी अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और एक बहुत बड़ी या छोटी जो भी आपकी अर्निंग होती है, उससे आप जो मर्जी हो वो करेंसी आप परचेज कर सकते हैं। आपको अगर बीटीसी पसंद है, बीटीसी परचेज कर सकते हैं, आपको ट्रॉन पसंद है, आप ट्रॉन परचेज कर सकते हैं। बीयूएसडी का जो फॉर्म होता है वो आपको ट्रेडिंग में भी काम आता है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडर लोग हैं जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोर देन 5 एडवांटेज के साथ में यूएसडीटी या बीयूएसडी हमारा काम करता है। और फिक्स वैल्यू का है तो कैलकुलेशन में भी बहुत आसानी रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सब लोगों के लिए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप अपने वॉलेट के अंदर बीयूएसडी को ऐड ऑन करते हैं तो आप हमेशा क्रॉस चेक करेंगे कि आपका जो नेटवर्क है बीयूएसडी का BEP20 का हो, क्योंकि ये बीएसडी बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे BEP20 फॉर्म के अंदर काम करता है, या जो उसका गेटवे है ब्लॉकचेन का वो BEP20 के ऊपर फॉर्मेटेड है। तो आपको हमेशा जब भी आप सेलेक्ट करें अपने ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट के अंदर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो गेटवे है BEP20 का हो, क्योंकि वहां पे आपको ERC20 का भी मिल सकता है, लेकिन आपको BEP20 सेलेक्ट करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
फोर साइज मार्केटिंग, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग के हजारों तरह के फॉर्म्स होते हैं, हजारों लाखों तरह के फॉर्म्स होते हैं, लेकिन फोर साइज के पास में क्या है, मैट्रिक्स प्लान। आपने अभी तक बाइनरी देखा होगा, लेवल देखा होगा, सिंगल लेग देखा होगा, मतलब बहुत सारे ऑटो पूल देखे होंगे, बहुत सारे दुनिया भर के प्लान देखे होंगे, लेकिन आज से 16 महीने पहले जो मैट्रिक्स चालू हुआ था, आज भी उतनी ही खूबियों के साथ में, उतने ही बड़े एडवांटेज के साथ में मार्केट के अंदर टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रन करने वाला है। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अगर आज से और 16 महीने बाद भी स्टार्ट करेंगे तो भी इसकी खूबी कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इसमें, अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, अगर डिसेंट्रलाइजेशन सबको मालूम है क्या होता है, क्योंकि जिसके पीछे कोई मैन पावर काम नहीं करता, कोई एडमिन काम नहीं करता, जिसके पीछे कोई ऑथेंटिकेटेड पर्सन, जहां से हम लोगों को अप्रूवल नहीं लेना पड़े, आपका पूरा का पूरा डेटा जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो चुका होता है, वो लाइव होता है, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उस तरह के सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसके पीछे सेंट्रलाइजेशन यानी कि कोई मैन पावर या एडमिन काम करता है वो नहीं, इसके पीछे कोई एकमात्र जो काम करता है वो इसका एल्गोरिदम, इसका कोडिंग, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय और वेरीफाइड होने के बाद में उसको कोई होल्ड नहीं कर सकता। और इसको आपको अगर चेक करना है कि हाँ ये 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, कभी टेक्निकल मीटिंग होगी तो मैं आपको 100% बताऊंगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले जो भी आपको बताता है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, आप उसको खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद से 101% आप उसको वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेटेड प्लान आज भी एक भी सिंगल प्लान मार्केट के अंदर नहीं है। तो आप इसको आराम से अपने खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के मैट्रिक्स हैं, वैसे तो मैट्रिक्स चार तरह के हैं, लेकिन अभी हम लोगों को जो एक्सिस के लिए मिला हुआ है X3 और X4, जिसको हम फोर्साज X3 और फोर्साज X4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो X3 आपको नजर आ रहा है, वो देख रहे हैं आप, एक लेवल का है और उसमें 3 सर्कल्स बने हुए हैं, और फोर्साज X4 आप देख रहे हैं 2 लेवल का है और 6 सर्कल्स बने हुए हैं। ये कैसे काम करता है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, या मैं आपको उसकी जानकारी आगे भी दूंगा। तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं X3 और X4, ये आप देख रहे हैं, एक सिंगल लेवल का है, एक डबल लेवल का है। एक जो तीसरा मैट्रिक्स है जो कि अभी हमें एक्सिस में मिला नहीं है, ये 3 लेवल का मैट्रिक्स है। ये कैसे काम करता है इसकी जानकारी जैसे ही लॉन्च होगा, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग के अंदर है, अभी लॉन्चिंग सून करके आप देख पा रहे होंगे, जितने भी लोगों ने लॉगिन किया हुआ है उनकी आईडी में कमिंग सून करके आ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा आगे। एक जो चौथे नंबर का जो मैट्रिक्स है एक्स गोल्ड, इसका एडवांटेज बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ भी है, और जो हमारे नए दोस्त हैं मैं उनको इसका एडवांटेज आगे वाली स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा। ये 4 लेवल का मैट्रिक्स है, और ये अपने आप में जो ट्रिपल एक्स जो कि न्यू एड ऑन है, और एक्स गोल्ड, ये अपने आप में बहुत बड़े एडवांटेज के साथ में, बहुत बड़ी क्वालिटी के साथ में, बहुत बड़े अमाउंट के साथ में जो भी आपको रिटर्न होने वाला, उन सब चीजों की, मतलब अगर मैं बात करूं तो दुनिया की सारी खूबियां यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको आगे वाली स्लाइड के ऊपर दिखाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, फोर्साज X3 और फोर्साज X4 जो कि दो मैट्रिक्स हैं, और हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं आज करंट डेट के अंदर। ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड को नहीं कर सकते, लेकिन जिनको कर सकते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि X3 के अंदर और X4 के अंदर दोनों में ही 12-12 स्लॉट है, और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हर स्लॉट की एक अपनी वैल्यू है। अगर मैं बात करूं पहले स्लॉट की तो $5 है, दूसरे स्लॉट की बात करूं तो $10 है, तीसरे स्लॉट की बात करूं तो ऐसे करके जो दूसरा स्लॉट है पहले वाले से डबल है, तीसरा स्लॉट दूसरे वाले से डबल है, चौथा स्लॉट तीसरे वाले से डबल है। हर एक स्लॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डबल होकर के है, और टोटल नंबर ऑफ 12 + 12 स्लॉट है। दोनों ही स्लॉट कैसे काम करते हैं इसकी भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और आप कैसे इनसे एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रिपल एक्स देख रहे हैं, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ 12 स्लॉट हैं, और 12 स्लॉट की अपनी एक वैल्यू के साथ में है ये। वहीं फोर्साज एक्स गोल्ड की अगर बात करूं तो एक्स गोल्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ 15 स्लॉट हैं, वो भी एक छोटे छोटे अमाउंट के हिसाब से, अपनी एक वैल्यू के हिसाब से, हर एक स्लॉट के ऊपर अपनी एक वैल्यू दी गई है, और ये 4 लेवल के अंदर काम करता है। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के साथ में ये X3 और X4 वर्किंग कैसे करता है इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। आपके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिवाइस होना चाहिए, और वो डिवाइस आपका मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, कुछ
भी एक आपके पास में डिवाइस होना चाहिए और उस डिवाइस के अंदर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए और वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपका कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड और आईओएस के लिए तो आपके पास में टोकन पॉकेट होना चाहिए। अगर केवल आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड मोबाइल के लिए आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। आप मेटा मास्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटा मास्क का जो यूटिलाइजेशन है वो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या डेस्कटॉप पे आप उसको कर सकते हैं और वो भी इजी टू यूज है। अब आपके पास में जैसे ही आप अपना कोई वॉलेट यूज करते हैं, न्यू जो भी एग्जिस्टिंग पर्सन है या क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, वो लोग कहीं कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि बैकअप फेस करके वहां पे 12 कीज आते हैं। वो आप नए अपने जो भी आपने जिनको भी इनवाइट किया और न्यू है तो उनको आप सबसे पहले ये गाइड करें कि उनका जो बैकअप फेस है जो 12 डिजिट का है उसको कहीं डायरी के अंदर नोट डाउन करके रखें। अगर वो भूल जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। जैसे ही आपका वॉलेट रेडी हो जाता है तो वॉलेट रेडी होने के बाद में आपके पास में मिनिमम 10 यूएसडी यानी कि जो बाइनेंस का है BUSD 10 BUSD आपके पास में होना चाहिए और दो $5 का स्मार्ट चेन BNB होना चाहिए। अब यहाँ पे स्मार्ट चेन BNB क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाइनेंस एक ब्लॉकचेन है और हर एक ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन होता है जो कि ट्रांजेक्शन के काम में आता है। अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो वहां पे ट्रांजेक्शन फीस इथेरियम की लगती है। अब बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की बात करूं तो वहां पे बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन फीस लगती है। ट्रॉन को भी आपने देखा होगा, ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे ट्रॉन के अंदर ट्रांजेक्शन फीस करती है। वैसे ही बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर जो उसका नेटिव कॉइन है स्मार्ट चेन BNB, उसमें आपका ट्रांजेक्शन फीस लगता है। तो ट्रांजेक्शन फीस जो यहाँ पे है 10 से 12 सेंट की है और वो बहुत बड़ी फीस नहीं है। 10 से 12 सेंट ही। अगर आप 5 डॉलर या $60 भी रखते हैं तो वो पैसा आपके वॉलेट में रहता है, वो कहीं 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 जाने वाला नहीं है, वो केवल ट्रांजेक्शन के काम में आने वाला है। अब जैसे ही आपके पास में 10 BUSD होता है और 10 BUSD के साथ में 2-3 डॉलर आपके स्मार्ट चेन BNB होते हैं, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो X3 में पहला स्लॉट, X4 में पहला स्लॉट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है और आपके जो 10 BUSD हैं वो X3 में $5 और X4 में $5 चले जाते हैं और दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर पहला पहला स्लॉट आपको एक्टिव मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन के दौरान मिलता है। अभी आपको अगर X3 में स्लॉट बाय करने हैं तो आप मैनुअली वहां से X3 में बाय कर सकते हैं। अगर आपको X4 में मैनुअली स्लॉट बाय करने हैं तो आप X4 में उस स्लॉट की वैल्यू का अमाउंट अपने वॉलेट में डाल करके वहां से बाय कर सकते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके लिए काम कैसे करती हैं या आप इसमें से क्या एडवांटेज ढूंढ सकते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। ये कैसे काम करती हैं और इसका क्या एडवांटेज आपके मतलब आपके जीवन में आ सकता है। X3 जो कि सिंगल लेवल का है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 छोटे छोटे सर्किल बने हुए हैं और इन 3 सर्कल के अंदर जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, तो इस स्लॉट की वैल्यू का जो पहला पर्सन जब भी आपके स्लॉट में आकर के बैठता है तो इस स्लॉट की वैल्यू का 100% अमाउंट आपके वॉलेट में जाता है। सेकंड पर्सन जब भी आप इनवाइट करते हैं तो सेकंड पर्सन इस स्लॉट की वैल्यू का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल 12 + 12 स्लॉट है और हर स्लॉट की अपनी एक वैल्यू है। $5 आपको पहला स्लॉट है, ये बाय डिफॉल्ट आपको जो मिला हुआ है 10 $10 के रजिस्ट्रेशन से। आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपके स्लॉट की जो वैल्यू है 10, 20, 40, 80, 160, $320। तो स्लॉट की वैल्यू का अगर $320 का स्लॉट है तो $320 ही आपको आपके वॉलेट में आएंगे। जैसे ही दूसरा पर्सन आता है तो दूसरा पर्सन भी आपके स्लॉट की वैल्यू का डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर अमाउंट देता है और तीसरा पर्सन जब भी आप इनवाइट करेंगे वो आपके स्लॉट को रिसाइकल करेगा और रिसाइकल करने के बाद में ये आपके अपलाइन को चले जाएगा और आपका स्लॉट खाली हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं X4 की बात करूं तो X4 में आप देख पा रहे होंगे कि 2 लेवल का मैट्रिक्स है और टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आपके स्लॉट में आते हैं तो 6 लोग आते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा पर्सन जब भी आता है वो आपके अपलाइन को जाता है और तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर वाला पर्सन जब भी आपके इस स्लॉट में आएगा तो इस स्लॉट की वैल्यू का अगर $5 है तो 5 5 5 3 बार $5 डायरेक्ट आपके वॉलेट में चला जाएगा और छठा पर्सन जब भी आएगा इस स्लॉट को रिसाइकल करेगा, ये स्लॉट खाली हो जाएगा और खाली होने के बाद में फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इसकी मैं थोड़ी सी और डीपली नॉलेज आपको देना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे ही आप इन स्लॉट्स पे आते हैं और ये स्लॉट्स रिसाइकल होते हैं तो आपको आपकी लाइफ में ये स्लॉट जो भी, अगर मैं 12 स्लॉट की बात करूं या पहले स्लॉट की बात करूं या नंबर ऑफ 5 स्लॉट की बात करूं, कोई सा भी स्लॉट, जितने स्लॉट आप परचेज करते हैं आपको लाइफ में सिर्फ एक बार परचेज करना है, सिर्फ एक बार पूरी लाइफ में। यानी कि आपने जो स्लॉट परचेज किया, आज आपका स्लॉट परचेज हुआ, उसके मालिक आप हैं, उसके बाद में
किसी को कुछ नहीं देना आपको, उसमें जो भी इनकम आने वाली है रिसाइकलिंग की वो 101% आपका प्रॉफिट होने वाला है बैक टू बैक, क्योंकि रिसाइकलिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये 100 बार 200 बार 1000 बार या 20,000 बार भी होगी तो उसका 100% प्रॉफिट आपको आएगा। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं फोर्साज X3 के कुछ स्लॉट की। जैसे मैंने आपको बताया, पहला दूसरे बंदे का पेमेंट आपको आएगा, तीसरा बंदा रिसाइकल होकर के आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट है रिसाइकल हो जाएगा और फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं अगर X4 की बात करूं तो 1 नंबर 2 नंबर का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का जब भी पेमेंट आता है आपके 100% आपके वॉलेट में इंस्टेंटली चला जाता है। और छठे नंबर वाला पर्सन जब भी आता है वो इस स्लॉट को रिसाइकल कर देता है, खाली कर देता है, और ये जो छठे नंबर वाला पर्सन है वो पेमेंट अपने आपके अपलाइन को, अपलाइन में आपका कोई भी हो सकता है, 1 लेवल में हो सकता है, जस्ट अपलाइन भी हो सकता है, या उससे ऊपर अपलाइन भी हो सकता है, या 5 लेवल में भी हो सकता है। जहां पे भी उसको पेमेंट पोर्शन मिलेगा वहां पे वो जाकर के बैठेगा और वहां पे वो पेमेंट देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली बात यह है कि ये जो स्लॉट है ये आपको जब भी पेमेंट देगा, आपको यहाँ पे किसी से कोई अप्रूवल नहीं लेना है, कोई विड्रॉल नहीं मारना है। ये 100%, जैसा कि मैं आपको तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि 100% नहीं 200% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और इसका जो भी पेमेंट है वो इंस्टेंटली जैसे ही कोई पर्सन आपके स्लॉट में आकर के बैठता है, अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर वाला अगर पर्सन आपके स्लॉट में आकर के बैठा, इंस्टेंटली आपके वॉलेट के अंदर घंटी बज जाएगी कि यहाँ पे आपको स्लॉट की वैल्यू का, अगर ये $5,000 का भी आपका स्लॉट है तो $5,000 सीधे आपके वॉलेट के अंदर जाके गिरने वाला है। कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। वहीं हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दो और मैट्रिक्स है, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, इसका इनका एडवांटेज क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया, चाहे आज स्टार्ट किया या आज से 6 दिन पहले स्टार्ट किया, और अगर आपने टीम साइज बना ली 500 700 1000 लोगों की, वो आपकी टीम साइज लाइफ टाइम के लिए है, वो बढ़ेगी घटेगी कभी नहीं। और उसका जो एडवांटेज मिलने वाला है, जिस दिन भी ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड लॉन्च होने वाला उस दिन आपकी ये मान करके चलिए कि लॉटरी लॉटरी नहीं बम्पर लॉटरी खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है 3 लेवल का है और एक्स गोल्ड की बात करूं तो वो 4 लेवल का है। सेम प्रोसेस है, अगर बात करूं पहला दूसरा बंदा आपको अपलाइन को जाता है और सेकंड लेवल से आपको 30% और थर्ड लेवल से आपको 70%, यानी कि इस स्लॉट की वैल्यू का 580%। जी हाँ, हर एक वो स्लॉट, जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रिपल एक्स के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ 12 स्लॉट है और हर स्लॉट की वैल्यू का, हर एक उस स्लॉट की वैल्यू का, चाहे वो $5,000 का हो या $5 का हो, कोई मायने नहीं रखता, हर एक स्लॉट की वैल्यू का 580% रिटर्न आपके इंस्टेंटली वॉलेट में आने वाला है। और आप उसका कैलकुलेशन खुद से भी नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स गोल्ड की तो यहाँ पे 4 लेवल का मैट्रिक्स है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैलेस 30 है, 30। अगर आप ये मान करके चलिए कि इन 30 लोगों में से अगर 5-7 लीडर भी आपके स्लॉट में आकर के बैठ जाते हैं तो आपको कितना बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। वही सेम वर्किंग प्रोसेस है, फर्स्ट और सेकंड आपके अपलाइन को जाता है, और जो सेकंड लेवल है वहां से 20% और थर्ड लेवल से 30% और फोर्थ लेवल से 50% रिटर्न आपको आने वाला है, 50%। और अगर मैं स्लॉट की वैल्यू का जो एक्स गोल्ड से आपको आने वाला है 1120%, 1120%। आप खुद से कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए 5 स्लॉट पे हैं और 5 स्लॉट का 1120% कैलकुलेशन आप लगाएंगे तो आप नहीं लगा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए 2 महीने बाद में ये लॉन्चिंग होती है और आपकी टीम साइज 1000 लोगों की है, तो जितना आपने 1 महीने में कमाया वो आपको विद इन 24 आवर बम्पर लॉटरी के रूप में आपके वॉलेट में गिरने वाला है। ये आप आज कैलकुलेशन लगा लें और लाइव आपको जिस दिन होगा ये मैट्रिक्स, उस दिन आप खुद से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वाकई में अगर मेरी टीम साइज 2000 5000 लोगों की होती तो शायद पता नहीं क्या हो सकता था मेरे साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला आने वाले टाइम में। रिसाइकलिंग का जैसे मैंने आपको बताया, जब भी रिसाइकलिंग होगा आपके अपलाइन को चला जाएगा, पहले दूसरे का पेमेंट आपको आता है। वहीं यहाँ पे कुछ थ्योरिकल चीजें हैं, आप सब लोगों के पास में ये पीपीटी होगा, इसमें ट्रिपल एक्स को लेकर के जो न्यू इनोवेशन है सिस्टम के अंदर, वहीं उसका कुछ थ्योरिकल मैटर है। एक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो एक्स गोल्ड में भी वही चीजें हैं, कुछ एड ऑन भी है, कुछ जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तरह का है। ये आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जब भी आप अपग्रेड होते हैं, चाहे वो X3 हो या X4 हो, जब भी आप अपग्रेड होते हैं तो एक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको आपको नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। वो ये कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ 7 स्लॉट X3 में या X4 में बाई किए गए हैं,
और 7वें स्लॉट से आपको 3 लोग सिटिंग कर चुके हैं इसमें। पहला, दूसरा और तीसरा रिसाइकल हो चुका है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 320 के बगल में एक ट्राइएंगल बना हुआ है, वो ट्राइएंगल आपको ये नोटिफाई कर रहा है कि अभी आपको 8वां स्लॉट बाय करना कंपलसरी है। अदरवाइज 7 नंबर स्लॉट में अगर आपके द्वारा या आपकी डाउनलाइन के द्वारा कोई भी पर्सन आता है, तो यहाँ से आपकी इनकम मिस करेगी और वो आपके अपलाइन को चली जाएगी एज ए एक्स्ट्रा गिफ्ट के रूप में। यहाँ से आपको इनकम नहीं आने वाली। 6 नंबर तक स्लॉट तक आपको पैसा आएगा, 7वें स्लॉट पे नहीं आएगा। ये ट्राई एंगल का मतलब यही हुआ कि आपको अब अगला स्लॉट बाय करना कंपलसरी है। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप देखें इसको, तो इमीडिएटली अगला स्लॉट बाय कर लें, अदरवाइज की जो भी इसका प्रॉफिट है वो आप मिस कर देंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि ये नॉन वर्किंग X3 X4 नॉन वर्किंग है, वर्किंग है, वो उस तरह का कोई मार्केट के अंदर कुछ बेफस से कुछ लोगों ने किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, स्पिल ओवर्स भी आते हैं, नॉन वर्किंग का पैसा भी आता है। लेकिन अगर आपने उसको ये मान लिया कि हाँ ये तो साला नॉन वर्किंग का ही मेरे को आना है और मैं इसको बस उसी हिसाब से टैकल करूंगा, तो आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपने इसको केवल एडवांटेज के रूप में लेकर के चले और केवल उसको अपने लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एडवांटेज समझ करके आपने काम किया, तो योर लाइफ विल बी चेंज 101%। और मैं आप अगर जितने भी हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको इसका एक बहुत लॉजिकल फार्मूला देने वाला हूँ कि आप 1 महीने में भी 50 लाख रुपए निकाल सकते हैं। वो उस चीज की मैं गारंटी देता हूं, अगर उसने वो मैथमेटिक फॉलो कर ली। अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ में। मैं आपको 101% वो एक बिल्कुल लिटिल बिट लॉजिक दूंगा, जिससे हर एक वो पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी भी नहीं जानता, वो उसको इनकैश करके जाएगा और 101% वहां से उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ओवरफ्लो, ओवरटेकिंग एंड रिटर्न्स जो आता है, जो नॉन वर्किंग के साथ में आता है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 X4 के स्लॉट हैं। अगर इसमें मैं बात करूं, पहले स्लॉट के अंदर जो ब्लू कलर का एक ऊपर ए में जो पर्सन बैठा हुआ है, वो आपके द्वारा बुलाया गया है या आपके द्वारा इनवाइटेड पर्सन है। और जो बी में बैठा है, वो ओवरफ्लो होकर के आपके अपलाइन से आया हुआ है। अगर वहीं ए के अंदर जो 2 ब्लू वाले जो सर्कल्स आप देख रहे हैं, वो आपकी डाउनलाइन है। डाउनलाइन इन द सेंस कि आपके डाउनलाइन जो जिनको आपने स्पॉन्सर किया था, उनके द्वारा वर्किंग से आपको पैसा आया है। और आप जो सेकंड स्लॉट में देख रहे हैं, तो दोनों ही जो बंदे हैं ए और बी में, दोनों ही पर्सन आपकी अपलाइन के द्वारा ये आपको ओवरफ्लो होकर के मिले हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एडवांटेज आपको एज ए नॉन वर्किंग मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं पिंक कलर वाले सर्कल की, जो कि आपको तीसरे नंबर के स्लॉट में दिखाई दे रहा है, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपने किसी को इनवाइट किया। मान लीजिए आपने 3 स्लॉट बाय किए और आपने किसी को इनवाइट किया, उन्होंने 2 स्लॉट बाय किए, और उन्होंने किसी को इनवाइट किया तो उन्होंने 3 स्लॉट बाय कर दिए, यानी कि अपने अपलाइन से एक ज्यादा। और वो आपको एज ए गिफ्ट, एज ए एक्स्ट्रा प्रॉफिट के रूप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके जस्ट डाउनलाइन को मिस किया और आपको एज ए गिफ्ट एक्स्ट्रा प्रॉफिट के रूप में ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे नॉन वर्किंग काम करता है, नो डाउट 101% काम करता है। लेकिन अगर आपने उसको अपना एडवांटेज या एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लेकर के आपने उसी को एडॉप्ट कर लिया कि मुझे तो वही चाहिए, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते सर, 101% नहीं हो सकते। आपको इसको केवल और केवल अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एडवांटेज के रूप में लेना है, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे 101%। वहीं अगर मैं बात करूं टोटल प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आपको X3 और X4 की दोनों टेबल दिख रही है। दोनों में 12-12 स्लॉट हैं। और जो 12 स्लॉट का अगर मैं बात करूं सिंगल साइकिल का, X3 के अंदर अप्रोक्सीमेटली $30,000, जो कि INR के अंदर 24 लाख रुपीज होते हैं। वहीं X4 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली $40,000, जो कि लगभग 32 लाख रुपीज इन INR होता है। लेकिन ये गलत है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो बिल्कुल 101% गलत है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से वो गलत है। और वो गलत क्यों है? क्योंकि जब आप 12वें स्लॉट तक आते हैं, दोनों के अंदर ही अगर मान लीजिए आप 8वें 9वें 10वें स्लॉट तक भी आ रहे हैं, तो आपके जो इनिशियली स्लॉट्स हैं, चाहे वो X3 का हो चाहे वो X4 का हो, वो 101%
मेनी ऑफ टाइम रिसाइकल्स हो चुके होते हैं। अगर मैं बात करूं पहले स्लॉट की तो वो 10 बार 20 बार या 50 बार भी रिसाइकल हो जाता है। अगर नंबर जो इनिशियली है 1 2 3 4 5 नंबर तक के स्लॉट बहुत बार रिसाइकल होते हैं, जो कि आपका 100% प्रॉफिट है। और जिस दिन आप 12वें स्लॉट पर पहुंचते हैं तो आपके ये 70,000 नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख या $10 लाख भी आपके हो सकते हैं, 101% हो सकते हैं। वो आप जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो भी लोग, मैं आप मैनुअली अपने अपने से भी आप आईडी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियली स्टेज के जो स्लॉट्स हैं वो मेनी ऑफ टाइम बार रिसाइकलिंग होते हैं, जिनका 100% प्रॉफिट आपके पास में आता है। वहीं ट्रिपल एक्स की और एक्स गोल्ड की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि टोटल जैसे ट्रिपल एक्स में 12 स्लॉट हैं और एक्स गोल्ड के अंदर 15 स्लॉट हैं। तो इनका भी जो एडवांटेज है वो अभी जिस दिन लाइव होगा इनको आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत बारीकी से बताया जाएगा। ये यहाँ पे चारों मैट्रिक्स लाइव आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर चारों मैट्रिक्स ज्वाइन करें, लेकिन अभी हमारे पास में 2 ही मैट्रिक्स है, X3 और X4 की मैं बात करूंगा। यहाँ पे अगर 3+3 स्लॉट से आप आते हैं तो मैक्सिमम 70 BUSD आपका लगता है, जो कि अराउंड 5 साढ़े 5 हजार रुपया होता है, और $5 आपका स्मार्ट चेन, यानी कि टोटल $75। लेकिन आप को मैं एक अपनी तरफ से जानकारी देना चाहूंगा, या इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से जो भी मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनके बिहाफ पे भी आपको अपनी तरफ से जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पे ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपको यहाँ से कोई आरओआई नहीं आता है। तो आप इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें कि कभी भी कोई लोन या ब्याज पे पैसा लेकर के आपको ये काम नहीं करना है। आप $10 से आए चलेगा, आप $10 से काम करके भी आप 12 स्लॉट तक जा सकते हैं, वो चलेगा, 101% चलेगा। लेकिन आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है $10, आपकी पॉकेट अलाउ करती है 3+3 स्लॉट, 5+5 स्लॉट, 10+10 स्लॉट, तो आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है उस पॉकेट के अलाउ के हिसाब से यहाँ पे आए और स्लॉट बाय करें। आप बाय करने को 12+12 स्लॉट भी बाय कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ से कोई आरओआई नहीं आने वाला। अगर आप काम करेंगे, आप पूरा डेडिकेशन के साथ में काम करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। और ये उतना मतलब अथाह सागर है जहां से आप कुछ भी भर करके निकाल सकते हैं, उस तरह का विन विन सिचुएशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप की जो पॉकेट अलाउ करती है वहां उतने से आप स्टार्ट करिए। 3+3 स्लॉट का मिनिमम $70 होता है, उससे आप स्टार्ट करिए, या $10 से स्टार्ट करके भी आप। और $10 का जो एक एडवांटेज होता है यहाँ पे, अगर बात करूँ $10 प्लस ट्रांजेक्शन की, तो अगर आईएनआर में बात करें तो 1,000 रुपया होता है। तो 1,000 की अगर ज्वाइनिंग से स्टार्ट करते हैं तो भी आप 12 स्लॉट तक जा सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉट्स ऑफ एडवांटेज के साथ में वहीं हम आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो है चारों मैट्रिक्स का कि लगभग $4,28,652 का आपका पोटेंशियल अर्निंग होता है, अगर सिंगल साइकिल की बात करूं तो। लेकिन यहाँ पे सिंगल साइकिल की अगर मैं बात करूं, जिस दिन आप लास्ट स्टेज के ऊपर या लास्ट स्लॉट के ऊपर पहुंचते हैं, उस दिन आपके पास में ये $4,88,000 नहीं, ये 40 लाख 45 लाख $50 लाख भी आपकी अर्निंग हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर कोई झुटलाना चाहे तो वो, मैं उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार हूँ। वहीं कुछ एडवांटेज हैं, अगर जो मैं बात करूं अपने फोर्साज की, जो कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आया। तो ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि ये एक्सीलेंट बैंडविड्थ के साथ में काम करता है, जिसपे लो फीस आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि 10-15 सेंट के अंदर हम लोगों का ट्रांजेक्शन हो जाता है। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे बाइनेंस का। आज बाइनेंस को वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो बाइनेंस को नहीं जानता हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो टेक्निकली साउंड है, और उन्होंने उस तरह का पॉपुलैरिटी के मामले में, जैसा मैंने आपको बताया, ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड बाइनेंस को जाना जाता है। और रेपुटेशन के मामले में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहीं अब ये मेरा प्रेजेंटेशन दी एंड होता है, और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं, और कहीं ना कहीं मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। और उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ बात हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप मीटिंग के एंड तक अगर आप रहेंगे
तो मैं उसको थोड़ा-सा डिफाइन करना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो नए हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी सिस्टम के साथ